आखिरी दीपक। किसी समय उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी कस्बे देवपुर में लोग सदियों से चली आ रही परंपराओं, लोक कथाओं और त्योहारों पर गहरा विश्वास रखते थे। देवपुर की पहचान उसका पुराना किला, पत्थरों से बनी संकरी गलियां और हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला दीप महोत्सव था। कहा जाता था कि इस रात, जब समूचा नगर दीपों की रोशनी से जगमगाता था, एक अदृश्य शक्ति नगरवासियों की रक्षा करती थी। लेकिन हर परंपरा की तरह इस महोत्सव के पीछे भी एक अनकही कहानी, एक भूला हुआ वादा और एक छिपा हुआ रहस्य था। यही रहस्य हमारे नायक अंकुर की जिंदगी बदलने वाला था और देवपुर का भाग्य भी। अंकुर दिल्ली में रहने वाला 26 साल का युवा था। वह नौकरी की तलाश में परेशान था और जिंदगी उसे कहीं भी स्थिर जगह नहीं दे रही थी। उसी समय उसे एक चौंकाने वाली चिट्ठी मिली, वकील की ओर से। चिट्ठी में लिखा था, आपको आपके दिवंगत दादा श्री माधव शरण की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है। कृपया देवपुर आकर औपचारिक दस्तावेज पूरे करें। अंकुर हैरान था। वह अपने दादा को कभी ठीक से जान भी नहीं पाया था। बस इतना याद था कि बचपन में एक बार वह देवपुर गया था, एक पुराने घर में जहां पीली रोशनी वाला लालटेन टंगा रहता था और दादा उसे एक अलग ही मुस्कान से देखते थे। दिल्ली की व्यस्त अव्यवस्थित जिंदगी में थक चुका अंकुर अचानक सब छोड़कर देवपुर जाने का निर्णय लेता है। देवपुर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी किताब का पन्ना है। पुरानी हवाएं, धीमी जिंदगी और पहाड़ों की ओट में छिपा रहस्य। स्टेशन से निकलते ही पहले व्यक्ति ने उससे पूछा, पहली बार आए हो बेटा? अंकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भली जगह है, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाना चाहते। बूढ़ा आदमी बोला और आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। अंकुर को अजीब सा लगा। दादा का घर कस्बे के बिल्कुल किनारे था, घने जंगल के पास। घर बड़ा था पर सूना और जर्जर, पर घर की दहलीज पर रखा वही पीला लालटेन आज भी मौजूद था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वहां उसे एक लकड़ी का संदूक मिला, पुराने ताले में बंद। चाबी दादा की मेज पर पड़ी थी, जैसे दादा जानते थे कि अंकुर एक दिन आएगा। संदूक खोलते ही अंदर से निकला पीले पड़े कागज, टूटे फूटे दीपक और एक मोटी डायरी। डायरी पर लिखा था, दीप महोत्सव का रहस्य, माधव शरण। अंकुर का दिल धड़क उठा। अंकुर रात भर पढ़ता रहा। डायरी में लिखा था, देवपुर को सदियों पहले एक दानव छायासुर से बचाया गया था। युद्ध के बाद ऋषियों ने 101 दीपक जलाए। इनमें से एक दीपक हर वर्ष के दीप महोत्सव में पुनः जलाए जाते हैं, लेकिन 101वां दीपक, आखिरी दीपक, कभी नहीं जलाया जाता। उसकी रक्षा पीढ़ियों से हमारी वंश परंपरा करती आई है। उसके दादा कोई जादूगर थे, कोई पुरोहित, या सिर्फ अंधविश्वासी? लेकिन डायरी में आगे लिखा था, अगर आखिरी दीपक बिना उत्तराधिकारी के बुझ गया तो छायासुर लौट आएगा। अंकुर को ये बकवास लगा, पर उसी रात उसे महसूस हुआ कि घर के पीछे के जंगल से कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही है। पेड़ों के बीच कोई छाया हिलती दिखती है और पीला लालटेन बिना हवा के अपने आप हिलता है। अंकुर डर भी रहा था, पर सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा उससे भी बड़ी थी। अगले दिन शहर घूमते हुए अंकुर की मुलाकात हुई राधिका से। देवपुर की एक शांत, सौम्य लेकिन बेहद बुद्धिमान लड़की। वह कस्बे की लाइब्रेरियन थी। जब अंकुर ने पूछा, दीप महोत्सव के बारे में कुछ बताइए, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस दादा की डायरी मिली है। राधिका कुछ सोचकर बोली, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज शाम नदी किनारे मिलिए। उसका स्वर ऐसा था जैसे वह किसी गहरे राज को छिपा रही हो। शाम को वह मिली और बोली, छायासुर कोई दानव नहीं था, वह एक श्रापित योगी था। उसका श्राप तोड़ा नहीं गया, बस रोशनी के नीचे दबा दिया गया। आखिरी दीपक उसकी कैद की अंतिम सील है। अंकुर अवाक रह गया। तो इसका मतलब दादा? हाँ, राधिका बोली, आपके दादा देवपुर के संरक्षक थे और अब उनकी जगह आपको लेनी होगी। अंकुर डर गया। उसने कहा, मैं तो बस नौकरी ढूंढने आया था, ये सब मैं नहीं कर सकता।
राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत कभी पूछकर नहीं आती। रात को अंकुर घर लौटा। उसने आखिरी दीपक को दादा की तिजोरी में रखा था। जैसे ही वह कमरे में गया, उसने देखा तिजोरी खुली हुई थी। आखिरी दीपक जमीन पर गिरा हुआ था। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी ने घर में से सारी गर्मी खींच ली हो। अचानक कमरे के कोने में एक लंबी काली छाया उभरने लगी, आंखें अंगारों जैसी। वह फुसफुसाई, दीपक मुझे दे दो, उत्तराधिकारी। अंकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी पीला लालटेन तेजी से चमका और वह छाया कराह कर गायब हो गई। अंकुर कांप रहा था। दादा की डायरी का पहला पन्ना उसके सामने उड़कर गिरा, जैसे कोई दिखाना चाहता हो, जब छायासुर जागेगा, पहला निशाना दीपक नहीं, उत्तराधिकारी होगा। अंकुर ने महसूस किया कि अब पीछे लौटने का रास्ता खत्म हो चुका है। अगले दिन अंकुर और राधिका ने नगर के प्राचीन मंदिर में पुजारी गोविंद बाबा से मुलाकात की। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, माधव शरण सिर्फ संरक्षक नहीं थे, वह दीपव्रती वंश के अंतिम साधक थे। देवपुर में प्रकाश और छाया का संतुलन उसी वंश ने बनाए रखा है। अंकुर ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा बोले, महोत्सव में आखिरी दीपक को पहली बार जनता के सामने जलाना होगा, तभी श्राप पूरी तरह टूटेगा। लेकिन अगर दीपक बुझ गया तो छायासुर मुक्त हो जाएगा। अंकुर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक रात जब अंकुर घर लौट रहा था, उसने देखा कि जंगल के पास राधिका किसी से झगड़ रही है, पर वहां कोई था ही नहीं। वह हवा से बात कर रही थी। अंकुर ने देखा कि उसके पीछे धुंधली सी परछाई खड़ी थी, पर वह राधिका पर हमला नहीं कर रही थी। अंकुर को शक हुआ। उसने राधिका से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे सब सच बताया है? राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं छायासुर की बहन हूं। अंकुर स्तब्ध रह गए। राधिका ने कहा, मेरे भाई को योगियों ने नहीं, गांव वालों ने धोखे से बंद किया था। मैं जन्म से ही छाया आत्मा बन चुकी हूं, लेकिन मैं अपने भाई को मुक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि वह मुक्त हो गया तो यह नगर नष्ट हो जाएगा। अंकुर समझ गया, राधिका उसकी दुश्मन नहीं थी, वह तो सदियों से सबकी रक्षा कर रही थी। दीप महोत्सव का दिन आ गया। पूरे देवपुर में दीप जल चुके थे। रंगोली, संगीत और घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अंकुर का दिल तेजी से धड़क रहा था। मंच के बीचों बीच आखिरी दीपक रखा था, एक साधारण छोटा मिट्टी का दीपक, पर उससे एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही अंकुर उसे जलाने आगे बढ़ा, आकाश काला पड़ने लगा, हवा तेज हो गई, भीड़ चीखते हुए भागने लगी और अचानक छायासुर प्रकट हुआ। वह विशाल था, काला, आंखें धधकती आग जैसी। उसने गूंजती आवाज में कहा, दीपव्रती का अंत आज होगा। अंकुर कांप रहा था, लेकिन राधिका उसके सामने खड़ी हो गई। भैया, ये रास्ता विनाश का है। छायासुर गर्जा, तुम इंसानों की दासी बन गई हो। युद्ध शुरू हो गया। राधिका अपनी छाया शक्ति से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कमजोर पड़ रही थी। अंकुर को अपने दादा की डायरी याद आई। प्रकाश अकेले जीत नहीं सकता, छाया अकेले बचा नहीं सकती। जब दोनों एक हो जाएं, तभी संतुलन स्थापित होता है। अंकुर ने कांपते हाथों से, लेकिन अब वह साधारण मिट्टी का दीपक बन चुका था। उसकी शक्ति संतुलन में बदल चुकी थी। गोविंद बाबा आए और बोले, तुमने देवपुर को बचाया है, अब तुम इसके नए संरक्षक हो। अंकुर ने पूछा, राधिका, वह कहाँ है? बाबा मुस्कुराए, वह मुक्त हो गई है अपनी इच्छा से। अब वह प्रकाश छाया के संतुलन का हिस्सा है। जब भी देवपुर को जरूरत होगी, वह लौट आएगी। अंकुर की आंखें नम थीं। इस कस्बे में वह नौकरी ढूंढने आया था और खुद को यहाँ का रक्षक बनते पाया। महीने बीतते गए, देवपुर फिर उसी पुराने शांति में लौट आया। अंकुर ने दादा का घर ठीक करवाया। वहां लोग आने लगे, कभी सलाह लेने, कभी बस मिलने। लोग कहते, नया दीपव्रती आया है, गांव सुरक्षित है। और कभी कभी रात में जब हवा धीरे बहती, पीला लालटेन अपने आप हिलता, जैसे कोई मुस्कुराकर देख रहा हो। अंकुर समझ जाता, राधिका आ गई है उसकी रखवाली करने। कहते हैं आखिरी दीपक अब हमेशा जलता है, अंकुर की आत्मा और राधिका की छाया में। रोशनी और अंधकार दोनों मिलकर देवपुर की रक्षा करते हैं।
ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक नई शुरुआत है।